और किसी दिन दीदार भी करा दें भाई, आपको सिर्फ यही देखते रहेंगे कि आप कभी दीदार भी करा दें भाई। इंशाल्लाह जरूर जरूर। ओके, अल्लाह बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। हमारे साथ थे हमारे दोस्त। एक मिनट मैं ट्राई कर लूँ, मुझे लग रहा है कि कोई नॉन मुस्लिम ना हो। ठीक है, एक मिनट ट्राई कर लेता हूँ। आप नॉन मुस्लिम है प्यारे भाई? मंकी आर्मी, आप माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। ठीक है, ओके। हमारे साथ फवाद नवाज घुमन साहब मौजूद हैं। आहलन प्यारे भाई, तरतीब से ले लेते हैं। क्या हुआ, सलाम करना था बस प्यारे भाई आपने, आप तो सलाम करके लीव कर गए। आप आते हैं, आपको मामून अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है और आवाज जो है, आवाज इनकी इको हो रही है। जैसे मैं बात खत्म करूंगा, आपका टाइम शुरू हो गया, आप अपनी बात रख सकते हैं प्यारे भाई। आहलन जी मामून भाई। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या कहना सर, आपका दीदार चाहते हैं सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपको भी डर लगता है क्या अमीर भाई? ओ नहीं यार, डर एक मुस्लिम की तरह। आप बात कर ले, मैं जवाब देता हूँ। अरे थोड़ा सा 2 मिनट तो मुंह हो जाए, क्या दिक्कत है इससे? हमको शौक नहीं लगा हुआ है कि तो इतना है कि आपने बहुत सही समय पे आपने एक मुस्लिम को समझने की पैंट उतार के रखा है आपने। कोई आने वाला नहीं है। चलिए आप बताइए, आप अपना बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपसे क्या आपको भी डर लग रहा है एक मुस्लिम से अपना जानकारी में? जी माइक आपकी आवाज, आपकी चेहरा माशाल्लाह कितना स्मार्ट होगी, पता नहीं कुछ तस्वीर ही कर सकता हूँ। माइक म्यूट कीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा, नंबर 1 ये है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मैंने जो ऑडियो पे आ रहा हूँ, कैमरे पे नहीं आ रहा, ये किसी डर वगैरह की वजह से नहीं है, डर वगैरह की वजह से नहीं है। कुछ ऐसे मामलात हैं जिन मामलात की मुझे केयर करनी है, और वो तभी मुमकिन हो सकती है कि जब मैं सेफ तरीके से चीज़ों को लूँ। ठीक है, ये वजह है। बाकी कभी मौका मिला ज़िंदगी के अंदर तो आ जाएंगे सामने भी, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये बात है, डर वगैरह का मामला नहीं है, एहतियात भी किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, और मैं कभी एक्स मुस्लिम्स को जो अपना मुंह छुपाता है, मैं कभी ये नहीं कहता मुंह छुपाया हुआ है सामने आओ, मैं तो कभी उनको भी नहीं कहता, क्योंकि देखो एहतियात और अपने मामलात अपने किसी तरीके से भी आप इख्तियार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं। तो सिर्फ ये बात। दूसरी बात ये, हमने थोड़ा दिखा के यार किसी से क्या करना है, आवाज़ पहुंच रही है, इसीलिए इस चैनल का नाम है आवाज़ हक, और इसीलिए हम स्टार्ट में कहते हैं आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। सुनने से काम है, काम खत्म, इतनी सी बात है। थोबड़े का क्या करना है? ठीक है, हाँ, अगर कोई एक्स मुस्लिम कह दे कि भाई वो रिश्ता देना चाहता है, तो फिर मैं सोच सकता हूं कि मैं थोबड़ा दिखाऊं, हाँ इस पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑफर है। तो अगर वो कोई रिश्ता वगैरह ऑफर करे कोई एक्स मुस्लिम को मुर्तद, तो फिर मैं सोच सकता हूं। उसके लिए भी मुझे एक दिन चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा टक्सीडो वगैरह पहन लूँ, को अच्छा सा परफ्यूम लगा लूँ, को कमरे की लाइटिंग शाइटिंग ठीक कर लूँ, ताकि कम से कम रिश्ता रिजेक्ट तो ना हो। ठीक हो गया मामून भाई, आपसे लेते हैं इजाज़त प्यारे भाई, बड़ा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका वक्त भी खत्म हुआ चाहता है यार, माशाल्लाह हमारे मुसलमान दोस्त जुड़ गए हैं, तो मैं ना कोशिश करता हूँ तेज़ी से सब दोस्तों को लेता चला जाऊँ, काफ़ी दोस्त है माशाल्लाह। मोहम्मद आबिद भाई, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई जी। जी मैं बस एक आमिर भाई एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे एक अभी भाई आए थे, उन्होंने बोला था कि टिकटॉक में भी इसको लाया जाए स्ट्रीम को, तो मैं ये देना चाहता कि ट्विटर जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो ट्विटर स्पेस इस चीज़ की होती है कि वो वहाँ पर हम ऑडियो में कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये थी कि जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पे करते हैं, तो ऐसे ही आप ट्विटर स्पेस में भी इस चीज़ को लेके आए जाए। इंशाल्लाह उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है आबिद भाई, ठीक हो गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। स्टेज छोड़ते जाएगा, जो बात करते जाए भाई, हमारे द अनलाइटेंड हमारे साथ है, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हम दोस्तों को लेके चलें। जी प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, 1-2 मिनट, हाँ आप लीजिए दूसरे कॉलर्स, मैं 1-2 मिनट से बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। हमारे साथ मुस्लिम करके कोई दोस्त है, तो इनसे बात करते हैं। अहलन वसहलन प्यारे भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन जी वसहलन भाई, प्यारे भाई। देखें ये तो सभी साथी कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं भी कहना तो यही बात चाहूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कल बहुत डींगे हाँक रहा था एक्स मुस्लिम समीर अपने स्ट्रीम पर
और तो भाई कहाँ है ना, उसको जरा टैग वैग कर दीजिए अपने कम्युनिटी पे कि भाई क्या उन्वान लेकर कन्विंस करने निकला था कल वो अपने स्ट्रीम पर, कि भाई जो है वो खेती वाली जो आयत है ना बीवियों के बारे में, जी 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 जी। उसको लेके कर रहा था कि इससे भाई एनाल सेक्स भी मैं करूँ तो क्या प्रॉब्लम है। और ये तो उसको वो गधे को ये कहो कि खेती जहाँ पे उगाया जाता है ना बीज, वो खेती लायक जमीन ही होती है, वो जहाँ कहीं भी उगा दो, पत्थर पे रख दो, कहीं अपने घर में फ्लैट में रख दो तो पेड़ नहीं उग जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई खेती जब उसको हर्ष कहा गया ना, तो हर्ष के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है। और जो लोग एग्रीकल्चर, खेती से प्यारा खूबसूरत वर्ड हो ही नहीं सकता था, तो इंसान की सारी जिंदगी का असासा है। जारी बात है, हाँ और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी आप कुरान ने वर्ड इस्तेमाल किया जो कंटेम्परेरी उस टाइम के लिए बेहतरीन वर्ड था, एग्रीकल्चरल टाइम के लिए, जब ज़राअत थी ये चीज़ें। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, तो आप जैसे ही समझ रहे हैं, जैसे आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है आपका घर, आप इससे प्रोडक्शन करते हैं, इससे आप अपनी पूरी की पूरी नस्ल चलाते हैं। ये बड़ा प्यारा वर्ड था हर्ष। तो इन्होंने कहना, बड़ी प्यारी आपने बात की कि खेती वर्ड से यही समझें कि वो जगह इस्तेमाल होगी जहां से फल निकलेगा, जहां से फ्रूट निकलेगा, जहां से जी कोई जी नतीजा निकलेगा। ठीक है। जी जी सही बात है। वो ऐसे ही डींगे हाँक रहा था कल बहुत ज्यादा, और वो जो हमारे नादान लोग चले जाते हैं कॉल पे, मतलब वो पता नहीं उनके ही प्लांटेड हाँ, होते हैं जो स्ट्रीम पे आने के उनके लिए। प्लांटेड है, उनके हाँ प्लांटेड है। वो मैं यही जाहिरी कहूंगा। तौर पे मामूली सी बात महसूस हो जाता है कि यार ये कोई बंदा सही मुस्लिम लग नहीं रहा है जो गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये भी देखें कि जब भी किसी चीज, अगर, तो पहली बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि हर सुन फातू हरसकुम अन्नमा शिअतुम, ये वर्ड अगर जेनरिक है, अगर कोई ये कहे कि ये जेनरिक वर्ड है, तो इसकी तखसीस, इसकी स्पेसिफिकेशन हमें दूसरी जगह पर नजर आ गई। यानी दूसरी जी जी हदीस के अंदर हमें उसकी ममानत जी मिल जी गई कि जी वतीफ़े दुबर जो है उसको हराम कर दिया गया। जी जी ठीक जी है। जी बिल्कुल सही और कहा। बाकायदा नासरुद्दीन अल्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अदाबुज़ ज़ुफ़ाफ़ एक किताब लिखी है, जो कि उर्दू के अंदर भी मौजूद है, अदाबुज़ ज़ुफ़ाफ़, कि आपके जी जी आदाब क्या हैं, कि जब आपने शबबाशी कर रही हैं अपनी बेगम के साथ, तो कुरान और सुन्ना की रोशनी में किस तरीके से आपने मामलात करने हैं। तो एक तरफ जेनरिक आयत, वैसे जेनरिक नहीं है, उसके वर्ड इतने खूबसूरत हैं कि वो अपने आगे पीछे उन चीज़ों को हिफाजत कर लेते हैं कि कहा क्या है। ठीक है। और मजे की जी बात है कि ये आयत का शान नज़ूल ही उसके सारे के सारे इस्तदलाल को धड़न तख्ता कर देता है। इस आयत का जो शान नज़ूल है, वो जी शान जी नज़ूल ये चीज़ बताता है कि अल्लाह के रसूल ने इस आयत के अंदर जो, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने इस आयत के अंदर जो खेती कहा कि जहां से मर्जी आओ, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड था कि कुछ लोग वतीफ़े दुबर करने के कायल थे जब मदीना के अंदर आए हैं। तो वो इस चीज़ के, क्योंकि यहूदो नसारा की कुछ चीज़ें थी या इस तरह का बैकग्राउंड, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ताला का ये हुक्म आया, तो शान नज़ूल भी धड़न तख्ता कर देता है उसके दावे को। और नंबर दो, दूसरे दलाइल भी। तो दोनों तरह से ये चीज़ें समझ आ जाती है। मगर बेवकूफ़ है, उसने जिद लगाई है। उसकी वजह मैं जी आपको जी बता देता हूँ, ये बेसिकली खुद वतीफ़े दुबर करवाता है। ठीक है, ये गे, तो उसको असल में शौक ये है कि क्योंकि मुसलमान मुझे इस चीज का ताना मारते हैं, लिहाजा मैं मुसलमानों के साथ गेम करने की कोशिश करूं। और जी इसीलिए जी मैं कहता हूं कि बहुत जो काफी मुसलमान बढ़िया। वहां जाके, आमिर जी भाई आपने काफी बेहतरीन पॉइंट्स बताए। तो एक सजेशन मेरा ये हैगा कि इस उन्वान पे 5-10 मिनट की एक स्पेशल वीडियो भी आपकी हो जाए, ताकि वो जो लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना उनको आपके जवाब मिल जाए। इंशाल्लाह कर देते हैं, ठीक ऐसा है। कर देते और हैं, दूसरी बल्कि एक हम बात मैं अपने, कहा जाऊंगा, क्योंकि ये लोग सनातनियों के पीछे छुपते हैं ना, वो उनके पर्दे के पीछे हिजाब सनातनियों को बनाते हैं ना, तो उनको पूछना चाहिए कि नियोग क्या होता है सनातन के अंदर, उसका भी मतलब जरा समझाएं, और उस पर भी कभी वो करे स्ट्रीम कि भाई नियोग कितनी बुरी चीज है ना, कि भाई वो जब भाई ये किसी। न्योग, ये अगर एक्स मुस्लिम ने न्योग के ऊपर टॉपिक कर दिया, तो सनातनी टुनी जितने हैं ये पकड़ के इनकी फैमिली वालों के साथ न्योग कर देंगे। ठीक है ना जी। हाँ और ये जो मल्टीपल जो पॉलीगैमी के ऊपर जो इतराज करते हैं ना, तो ये भी पूछे कि भाई वो जो महाभारत के अंदर द्रौपदी ने 5 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया था, फिर शादी जी कैसे जी कर ली थी। जी जी। और दूसरा, मैंने एक वो हवाला दिया था, हमारी सिस्टर्स की स्ट्रीम चल रही थी, उसमें शिवम भगवतम का, उसमें वो बकायदा जो गोपीज थी, गोपी लड़कियां, जो गोपी खवातीन जो जी होती जी हैं, जो चराती हैं, कैटल्स जी के साथ काम वो करती हैं फार्म गोपी में। बांदी का ही माने में होती है, समझ हाँ लीजिए। जी 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 जी, वही। वो क्या जी करते थे जनाब, हाँ जंगल में मंगल के साथ साथ पानी के अंदर पूरी कहानी डाल देते थे। जी और जो है ज्वाइंट बात, याशी कर रहे होते थे। एक भाई ने पहले याशी की, फिर उसी गोपियों के साथ दूसरे भाई ने याशी की। अभी मैं वीडियो वो प्ले नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी सी एडिट करके वो वीडियो प्ले करूंगा कि जमुना के अंदर यमला पगला जट दीवाने ने साड़ी के अंदर से कार्रवाई डाल दी। वो वीडियो पड़ी हुई है कि जमुना के अंदर जी दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं, उसने साड़ी उसकी सिरकाई है ऊपर से। मुझे अब पता चला है ये साड़ियां और लुंगियां क्यों पहनते हैं।
ठीक है, तो वो साड़ी और लुंगी पहन के उसने थोड़ी सी साड़ी सरकाई है, नीचे उसने टांगों के अंदर से मिशनरी स्टाइल बना के कार्रवाई डाल दी जनाब। अब आप मुझे बताएं, उधर फिर लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये क्या बात है कि जमुना के अंदर अलग-अलग होना चाहिए था, ये दो बंदे एक दूसरे में फिट क्यों हैं? वो बाद में पता जी, चला जी। कि वो वहां पर ये कर रहे हैं, जट यमला पगला दीवाना जमुना के अंदर, ठीक है। जी, जी। और तो ये भाई सर तन से जुदा वाली भी जो बात लाते हैं ना, तो उनसे पूछे कि वो श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का क्या किया था? हाँ, सर तन से जुदा ही किया था। और जी जी आचार्य जी द्रोण जो के गुरु माने जाते थे, उनका भी तो सर तन से जुदा हुआ था। लाखों लोगों का जितनी जंगे हुई है, तो क्या ये नहीं पाया जाता है हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर क्या? जी जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैं ज्यादा जी, बहुत वक्त हो गया मुझे, अब मैं जी जी जी, इजाजत लेता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये पाप और अनाप शनाप और अश्लीलता और पोर्नोग्राफी जो ये जमुना के साथ कर रहे हैं, ओहो हो, ऊपर से ईश्वर भी कहते होंगे कि मैंने जमुना यमुना जो है वो बहाई थी पाप धोने के लिए, तुमने उसी के अंदर ही पाप करना शुरू कर दिए। आप अंदाजा करें, यानी जहां से पाप धुलते हैं वहीं पाप होना शुरू हो गए। पापो पाप कर दिया, पापो पापी पापी चूलो, इन्होंने उसके अंदर सारा कुछ कर दिया। मैं नीचे सैम स्टैलिन भाई को देख रहा हूँ, प्यारे दोस्त हमें ज्वाइन करें, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सैम स्टैलिन भाई। हमारे साथ अगले साथी जो हैं वो सुलेमान अल मज़ाहिरी अन नदवी हमारे साथ, माशाल्लाह एक बड़ा नाम मुझे नजर आ रहा है, फील हो रहा है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इनका टाइम स्टार्ट करते हैं। अहलन व सहलन हजरत सुलेमान भाई हमारे बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप आमिर नदवा से हैं आमिर सर? भाई, आमिर भाई आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ब- सुनाएं हजरत, खैरियत बहुत से? बहुत बहुत दिनों से अरमान थी आपसे बात करूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि लाइव स्ट्रीम में किस तरह जाना होता है। लेकिन बस अल्लाह का करना है कि आज हो गया। कुछ दिन पहले मैंने मौलाना यासिर नदीम वाजिदी साहब से बात की थी मैसेज के जरिए। तो माशाल्लाह मैं आपके वीडियोस, मौलाना यासिर नदीम साहब के वीडियोस और खुसूसन कैसर राजा साहब के, बड़ा मैं आप लोगों से मुतासिर हूँ और आपकी टीम से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इस्तिकामत दे। मौलाना दलाइल की दुनिया में बात करते हैं, आप दलाइल के साथ बेतहाशा उनको ऐसी ठुकाई करते हैं माशाल्लाह कि वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। आप जो उनको आपके दौलत खाने से जो आप लुटाने बैठे हैं ना भीख, वो नहीं आएंगे लेने के लिए। हाय हाय तो अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। मेरी आमिर भाई आपसे मेरी एक गुजारिश ये है, आप जितनी दलाइल की दुनिया में जो आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह, तो तहरीरी तौर पर भी कुछ आ जाए तो बड़ा अच्छा काम होगा। इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूँ, कर्नाटका का जो बेंगलुरु है, यहाँ पर मुसलमानों में एथिज़्म बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। मौलाना यासिर नदीम साहब से मैंने कहा था कि मौलाना आप कोई कोर्स स्टार्ट करें। हिंदुस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक किसी मदरसे में ये कोर्स अब तक नहीं मुनाकिद हुआ है। जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी टीम के अंदर एक साथी हैं नदवा से ही, मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब। जी जी ठीक है, जी, मुझे नहीं पता आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं मैं जानते सुना तो हूँ जी। सुने हैं आप, उनसे आप रब्ता कीजिएगा। वो माशाल्लाह इस हवाले से इंडिया के अंदर भी कोर्स, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब भी वैसे ऑनलाइन चूंकि करवा रहे हैं। और एक जी और मैं बात हजरत आपको ये यहाँ पर कहता चलूँ कि मैंने ये चीज़ एक तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो इस वक्त की यूथ है ना, ये जी 2000 के जी बाद का जो नौजवान है, 22 साल, ठीक है, 18 19 जी 22 साल टीन एज से लेके, ये किताबें पढ़ने के शौक से महरूम हो गया। इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला ये जी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कोई बच्चा हो, ये किताबें पढ़ने का शौक भूल गए हैं। ऐसी सूरत में हम वीडियोस के अंदर उस कंटेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए दीन ने इल्हाद के रत पे, इर्तिदाद के रत पर और इस्लाम के दिफा में जितने एतराज़ात के ऊपर एक तसनीफात की शक्ल के अंदर, तालीफात की शक्ल के अंदर मवाद कंटेंट इकट्ठा कर दिया, हम उसको वीडियो और ऑडियो की शक्ल के अंदर सिर्फ ट्रांसफर कर दें अगली जनरेशन को। ये बहुत बड़ा कारनामा होगा हमारे लोगों को, वो करने की कोशिश करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। जज़ाकल्लाह हज़रत, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंशाल्लाह। और आप रब्ता कीजिए मुफ्ती साहब से भी, और इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मज़ीद भी बात इस हवाले से होगी जो आपका प्लान है। सैम स्टैलिन भाई जनाब, अहलन व सहलन हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं हजरत, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त स्ट्रीम रखी है आप आमिर भाई, दिल खुश हो गया है। कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। जज़ाकल्लाह ये सारे एक्स मुस्लिम्स जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे इनके पुराने अगर पूर्वज जो मर गए वो भी जिंदा होकर आ गए सारे एक पैनल पर, और सामने आप रहे,
तो भी आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ये हार जाएंगे, उल्टा आपसे कन्विंस हो जाएंगे। अल्लाह, मैं तो कहता हूँ भाई ये कोशिश करें, ट्राई करें, अपनी पब्लिक का जो पैसा खाया वो हलाल तो करें ना। ये जो हराम खोर हैं बड़े फिटे हुए, और हकीकत में आपको बताऊं एक्स मुस्लिम एक धर्म की शक्ल इख्तियार कर गया कि इनको खिला खिला कर ठुसवा कर सूअर खिंजीर और बड़े बड़े जानवर मक्कार बना रहे हैं, मगर ये मैदान में नहीं आते, बात नहीं करते। ठीक है, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इनकी आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, इनको खुद पता है कि इनकी आइडियोलॉजी पर कोई भी इनको बच्चा तक पीट के चले जाएगा, मंदिर का घंटा बनाकर चले जाएगा हर बच्चा, इनको 15 साल का 18 साल का बच्चा भी इनको घंटी मारकर चले जाएगा इनकी आइडियोलॉजी के सामने अगर आएंगे कोई तो इनकी आइडियोलॉजी बेबुनियादी है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनकी। हाँ, अच्छा सैम भाई, आप कमेंट में एक चीज कह रहे थे कि ये जो बात करते हैं कि जनाब, वो आपने एक रेफरेंस भी मैंने कमेंट को शो भी किया था कि आप कह रहे थे कि ये जनाब ये जो बहाने करते हैं, ये एतराज करते हैं उसके हवाले से, खेती के हवाले से, तो उस पर आपने कहा था कि यहाँ तो इनकी किताबों के अंदर लिखा है, वो मैं चाहता हूँ जरा पब्लिक को आपकी जुबान से सुनाएं जरा। जी जी, इनकी किताब में अथर्ववेदा में लिखा है और मनुस्मृति में लिखा है, सेम अल्फाज, खेती, सीड, कल्टीवेशन फील्ड, ये जुमले बोलकर बताया गया है। सारी वर्स हमारे पास जैसी वर्स है इनके पास सेम है, पैराफ्रेजिंग अलग अलग है, थोड़े वर्ड्स अलग अलग है, पर मीनिंग सेम है कि औरत एक कल्टीवेशन फील्ड है, आप जिस तरह से प्लॉ करना चाहते हैं या खेती में अगर फसल उगाना चाहते हैं आप उगाइए। तो ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, जिस तरह से आपने बताया कि ये खूबसूरत एग्जाम्पल है, अगर इसको पॉजिटिव एक कोई समझदार आदमी अगर लेगा तो एक पॉजिटिव चीज ही है कि खेती जब होती है, बच्चा जब पैदा होता है, एक अच्छी फसल से ही बच्चा पैदा होता है। इसका ये मतलब कि अच्छी जगह खेती करो ताकि आपका फल पौधा जो भी लगेगा, आपका पेड़ जो लगेगा अच्छे फ्रूट्स देगा, कि उसके एक अच्छे अमाल में उसकी कल्टीवेशन करो, आप उसको बड़ा करो, अच्छी खाद डालो, अच्छी जगह कल्टीवेट करो। अब ये बेवकूफ समीर जो स्ट्रीम रखा था परसों कि बैकडोर एंट्री भी परमिसेबल है, तो उस बेवकूफ को ये एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आया कि कल्टीवेशन कहाँ पर होती है। बंजर जमीन पे करा रहा है वो कल्टीवेशन, वो बोल रहा है कि मैं बंजर जमीन पर फल उगा दूंगा, तो यही इसकी आइडियोलॉजी है। देखें सैम भाई, जमीन बंजर और एक्स मुस्लिम समीर कंजर, इन दोनों का कोई इलाज नहीं होता, जितनी मर्जी कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो ये ऐसी स्ट्रीम रख रहा है बेवकूफ। वही बोल रहा हूँ ना मैं, इनको 15 साल का बच्चा भी टपली मारकर चले जाएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ये इनके पास इतनी समझ नहीं है कि जब कल्टीवेशन फील्ड बताया जा रहा है तो कल्टीवेट कहाँ पर होता है, बंजर जमीन पे होगी क्या? कहीं अच्छी खेती होगी, कहीं जमीन अच्छी होगी तो वहीं खेती होगी। तो इतना खूबसूरत एग्जाम्पल ये बेवकूफ को समझ नहीं आया, तो इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना ही है। तो इनकी आइडियोलॉजी तो दूर की बात है, इनको यही चीजों पर बच्चे मारकर चले जाएंगे। जबरदस्त सैम भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ से सनातन का पॉइंट भी आ गया कि अगर आपने इतराज करना है तो जिनकी गोदी में बैठे हो, जिनके पैसे खा रहे हो भाई, उनके साथ भी ये बात करो ना जरा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मिसाल है। हमारे साथ इनलाइटन भाई हैं, सैम भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ ही बैठे। अगर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। ये जो जी जनाब, ये जो निसाउकुम हर्सुल लकुम की जो मिसाल है, इसके लिए ना उलमा एक बेहतरीन मिसाल ये देते हैं कि जिस तरीके से किसान खेती पर जो मेहनत करता है, ऐसी मेहनत बोलते ना, सिर्फ दो जो दुनिया के अंदर रियल जो है ना जमीन के असल हकदार जो होते हैं, सिर्फ दो लोग होते हैं। एक होती फौजी जो अपनी जान निछावर करता है जमीन के लिए, और दूसरा जो है होता किसान जो जमीन को इस्तेमाल करता है, जमीन को के ऊपर पूरी मेहनत करता है साल भर और फसल उगाता है, यानी पूरे साल मेहनत करके उसके ऊपर जो है पूरी मेहनत करता है, उसको हर चीज उसकी जरूरत पूरी करता है ताकि फिर वो अच्छी खेती दे। तो उलमा ये बोलते हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है उसको फसल की कटाई की तरह इस्तेमाल करो, बल्कि एक किसान जिस तरह अपनी खेती से दिल लगाता कि रात को भी जब वो सोता है, जब अपने पास जाके, तो उसको ये खौफ रहता है कि चोर उचक्के और जो है कोई जानवर चर ना जाए मेरी खेती को, तो साल भर वो इसी कोशिश में रहता है और लाइट लगाता है, उसके लिए सब चीजों का इंतजाम करता है। तो उलमा कहते हैं कि तो जबरदस्त, बहुत बेहतरीन ऐसी मिसाल अल्लाह ने दी है कि वो इतना सर के ताज की तरह औरतों को अपने सर, मतलब अल्लाह ने मर्द के सर पर बिठाया कि जिस तरह खेती की हिफाजत की जाती है वैसा हिफाजत करो औरतों की। और ये मैं एक बात बता दूं आपको कि पुराने वक्तों के अंदर, अभी तो खेती के हवाले से जरा बड़ी बाढ़ शाड़ लग जाती है, पुराने वक्तों के अंदर अगर किसी खेती में किसी दूसरे कबीले का कोई जानवर आके चर जाता था तो जंगें लग जाती थी, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। तो कबीले जो हैं वो अपनी खेती की हिफाजत के लिए, जमीन की हिफाजत के लिए इस तरह आ जाया करते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी मिसाल है कि इसके ऊपर अगर सिर्फ हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला बिन हाज साहब का खासा है कि वो छोटी छोटे मसाइल में से
इस्तंबात करते हैं, ठीक है, इस्तदलाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको ये आयत दी जाए मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज को, तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम तो सिर्फ वो इस एक टुकड़े के अंदर से मसाइल निकालने के अंदर कर देंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बड़ा जबरदस्त जो है ना ये मलका दिया है इस्तदलाल करने का, अल्लाह जज़ा खैर दे। ठीक है जी आमिर भाई, 1 मिनट, एक क्वेश्चन जैसा है ना, कन्विंस मी ऑन एथिज्म के ऊपर, इस पॉइंट पे क्वेश्चन है जो एक बोलते ना सबसे ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट्स ये लोग जो आखिर में पेश करते हैं, जब सब जगह से अटक जाते हैं और कहीं जाते नहीं, तो ये कहते हैं कि भाई गॉड के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। मतलब एथिज्म या एग्नोस्टिसिज्म की जो आखिरी जो एक वो होती है उनकी, एक आखिरी बोलते हैं ना लास्ट आखिरी तिनका डूबते को तिनके का सहारा, वो ये कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी जिंदगी फिर भी मुझे कमाना है, फिर भी मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, और फिर भी जो है मुझे मेरे सारे मसाइल देखना है। तो ये अक्सर हम जब बातचीत करते हैं ना एथियस्ट लोगों से, तो इस तरीके का आखिरी में ये आर्ग्यूमेंट सामने आता कि चलो ठीक है, अगर तुम मानते भी है कि गॉड है अगर, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है लाइफ के ऊपर। तो ये एक सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिए। मैंने इस पे ना बात एक बार कर चुके हुए हैं, आपसे आप इजाजत लेंगे। एक इस पे मैंने बात की, मेरे चैनल पे क्लिप पड़ा हुआ है, एडम सीकर बहुत गाली निकालता है, ठीक है। उसमें पहला सवाल जो है वो जो हमारे सनातनी दोस्त आए थे, उन्होंने एडम सीकर को एक्सपोज किया कि ये बहुत गालियां निकालता है, बुरा इंसान है, उन्होंने बात की। उसके साथ उन्होंने सवाल किया कि मैं अगर अल्लाह को नहीं मानता या खालिक को नहीं मानता तो इसमें मसला क्या है, होता क्या है। तो उस पर मैंने एक मिसाल के जरिए क्योंकि समझाया था मैंने, बड़े सिंपल मिसाल, बड़ी सीधी मिसाल थी कि देखें इंसान की जिंदगी के अंदर ना 2 रास्ते आते हैं हमेशा क्रॉस रोड्स पे, एक वो जो उसको करना चाहिए और एक वो जो वो कर सकता है आसानी से, ठीक है ना, जो उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और एक वो है कि जो टफ चीज़ है मगर वो उसको करना चाहिए एक अपर लेवल पर, अपर स्टैंडर्ड पर खड़ा होने के लिए, ठीक है। जानवर भी रह रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इंसान को बेहतर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे वजह यह है कि वो चूज करता है जो उसको करना चाहिए, जो बेहतर उसको बनाता है। शोर आ रहा है आपके पीछे से, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको उसमें से कुछ चीज बेसिक प्लेन चीज समझ आ जाएगी। अगर ये बात करते हैं तो हम उनको बेहतर सतह पर खड़ा करते हैं इंसान को, ठीक है। वो वीडियो देखिएगा आप, एडम सीकर बहुत गाली निकालता है, उसके आखिरी हिस्से के अंदर हमने ये बात की हुई है। मैं तेजी से लेकर चल रहा हूँ और स्टेज खाली करते जाइएगा, जो लोग बात करते जाएं, क्योंकि कुछ दोस्त नीचे कह रहे। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ कह दूं, देखें दोस्तों, लोग काफी जुड़ रहे हैं, एक बड़ी तादाद पीछे मुझे स्टेज पे नजर आ रही है, और कुछ दोस्त नीचे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई स्टेज खाली, स्टेज फुल। तो भाई जैसे जैसे बारी आएगी तैसे तैसे आपको मौका मिलता जाएगा। तो आपने मुझे नहीं ये चीज कहनी कि भाई मैं जानबूझ के शायद आपको नहीं आने दे रहा, आपको इस चीज को समझना चाहिए ताकि आप लोग हौसले के साथ मामला लेके चल सकें। मुसलमान दोस्तों को मैं जो फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि सारे मुसलमान ही मुझे बैक साइड पे नजर आ रहे हैं। 1 मिनट ठहरे, खन्ना करके कोई आईडी है, ठहरे जरा प्यारे भाई, 1 मिनट जरा ठहरे। हाँ रोहान खन्ना, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ओके, तो नमस्ते भाई साहब, आप पाकिस्तान से, मैं इंडिया से हूँ। जी हाँ, तो आपका ये मैंने ये देखा, मतलब जस्ट मैं गो थ्रू हो रहा था यूट्यूब से, तो कि कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। तो मतलब मैं कुछ कन्विंस तो ऐसा पता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा एक डाउट था एक्चुअल में कुरान से लेकर। तो अच्छा मैं पहले आपसे पूछ लूं रोहान भाई, आप इंडिया से हैं क्या, आप एक्स मुस्लिम हैं या आप नहीं, मैं हिंदू। अच्छा हिंदू है, ठीक है जी, अब बात। हाँ जी, मैं हिंदू हूँ। तो एक्चुअली देखिए थोड़ा सा मेरा वो है कि मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, रेफरेंस पे बात करी जाए, अपनी तरफ से कम बात करी जाए, ये मेरी थोड़ी सी मतलब चाहत है ऐसी, ठीक है। तो बात करें शुरू? जी जी करें, मैं कन्विंस होना चाह रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक है। तो कुरान 1885 टू कुरान 1886 जो उसके बारे में कही गई है कि आपका जो सीमन है वो इट कम्स फ्रॉम बिटवीन द रिब्स एंड द बैकबोन, ठीक है। तो एक बार आप वो खोल देंगे जो आपकी आयत है। हाँ वो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, ठीक है जी। हाँ जी प्लीज खोल दीजिए। हाँ एक मिनट कौन सी सूरत आपने बताई है? देखिए अब सूरत हमको नहीं पता, हम हिंदू लोग हैं। 1886 चैप्टर 18 वर्स 86, 85 टू इनफैक्ट 87 तक बीच में। एक मिनट मैं ओपन कर देता हूँ, मुझे भी ज़हन में आ रही है यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, मगर ये 18 के अंदर है, 18 के अंदर नहीं है। 1885 टू 1887 भैया देखो यार, मुझे जहाँ तक याद है सूरह कहफ के अंदर नहीं है, किसी और सूरत में है। बहरहाल आप बताएं, वो एतराज आप कर लें क्योंकि मुझे वो सूरत मेरे दिन में निकाल देता हूँ। या देखिए आप प्लीज निकाल दीजिए, फिर हम डायरेक्ट इस पे बात करेंगे। अब अभी मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ गलत भी जा सकता हूँ, मैं कुछ ये भी जा सकता हूँ ना, ठीक है, समझिए। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं, आप अपनी बात रख लें,
आपका इतराज ये हम्म। है कि साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन नहीं है, राइट? जी ऐसे ही जी होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जो नॉन मुस्लिम जो होता है जैसे मेरी तरह, तो अब क्या है, हम साइंटिफिक उस पर ज़्यादा बात कर पाते हैं। आपकी अगर और कोई चीज़ पे बात करेंगे, आयत होगी या फिर किसने क्या कोई किया था, बात हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तफसीर वगैरह वगैरह, वो थोड़े से हम घूम जाते हैं, ठीक है, इतना डेप्थ हमको होता नहीं है। कोई बात नहीं, जिस पे दिल करता है करें। बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज़ पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ऐसी बात नहीं, मैं निकाल लूँ। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, ये है सूरह अत-तारिक है, आयत नंबर 7। दिखाइएगा एक बार अच्छा स्क्रीन पर। जी जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये है कुरान.com खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए ऑनलाइन, मैं बता नहीं रहा नहीं, हूँ ना, ओपन हो कुरान। जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओके ओपन हो ओके, जाएगा। चलो देखो, और देखो इंग्लिश में होनी चाहिए, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। हाँ हाँ, इंग्लिश में है, ट्रांसलेशन ओपन इंग्लिश में कर ओके, दीजिए। थैंक यू। ये देखो, ठीक है। ये है इंग्लिश सूरत में। तारिक। मैं आपको बता दूं, सूरत पता है कौन हाँ सी है? हाँ, ये सूरत है 86 ठीक है। और उसकी आयत है 7। इसको लिख लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसानी हो, ठीक है? प्रोसीडिंग, अच्छा थोड़ा दिखाइए ना, प्रोसीडिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स, ठीक है। हाँ वही है। ये देखें, यहाँ से मैं ओके, पढ़ता हूँ, पहले मैं आयत पढ़ देता हूँ, आयत पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए 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 बल पढ़िए। यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, इन्नहु अला रजइही लकादिर, यौम तुबला सराइर। ये है वो पॉइंट जो एतराज का बायस बन गया। ऐसे ही कह रहे हैं आप? हाँ, एक बार आप इसको उर्दू या हिंदी में बोलेंगे एक बार इसको। आप एक बार यानी बताइए क्या है, क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं ये वो कह रहे हैं, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि, वो जो आपकी है सुल्ब, सीमन। बैकबोन है, उससे हाँ हाँ, निकलता ठीक है है। ठीक है। सीमन की बात ही हो रही है कॉन्टेक्स्ट में। एंड द हाँ हाँ, रिब्स वत्तराइब, और आपकी पसलियों के अंदर से, पसलियों और बिटवीन जो बिटवीन बैकबोन है द उसके रिब्स एंड बिटवीन। हाँ, मिन बैनि बिटवीन द सुल्बि बैक। वत्तराइब। हाँ। हाँ, तो बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स, इससे निकलता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो आपका स्पर्म हो गया, जो सीमन हो गया, ठीक है, तो जो स्पर्म है वो हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं नीचे जो लटके होते हैं ना दो, ठीक है, उनसे प्रोड्यूस होता है। और जब वो रिलीज होता है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा एक ब्लैडर होता है ना, जिससे हम, जैसे मान लो जब भी आपको सुसुआई होती है तो उससे पहले जो भरा रहता है ना, वो ब्लैडर कहते हैं उसको, जो आपको बिल्कुल नीचे फील होता है, ठीक है। उसके नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसमें सीमन होता है, सीमन, ठीक है। तो जब भी इजैकुलेशन होता है तो हमारा स्पर्म वहां से आता है, ठीक है, और वो बीच में सीमन उससे प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है और फिर वो हमारा इजैकुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बिल्कुल एकदम नीचे साइड होता है, ठीक है, नीचे की साइड। लेकिन ये आयत कह रही है कि प्रोसीडिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। रिब्स आप समझ रहे हो क्या, जो ऊपर की हड्डियां होती है ना, ये जो आपके जो आप बता रहे हैं, फेफड़े, मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, फेफड़े जो के आप सामने बता जो रहे हैं, हड्डियां होती हैं वो हो गई, और जो पीछे आप बता बैकबोन हो रहे गई। हैं, एक हाँ मिनट हाँ सुनिए, आप जो हाँ, चीज बताइए बता बताइए। रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सीमन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, और चलो आप बताइए किसके बारे में है ये बात। नहीं, आप सीमन की बच्चे बात के कर बारे रहे हैं, में बात हो रही है भाई सीमन ये। सीमन सीमन मैन सीमन, उससे पहली वाली आयत देखिए आप। नहीं, उसमें सीमन नहीं ना लिखा, यही तो मैं कह रहा हूँ, सीमन लिखा नहीं है। वाटर भाई, वाटर वाटर हाँ, कम्स आउट, इट इज प्रोड्यूस सीमन के फ्रॉम द लिए जो वर्ड, वाटर। मैं यही तो बता रहा हूँ ना आपको। अरबी आती है? नहीं आती ना, नहीं, आपने अरबी नहीं बताया। आती, अरबी नहीं आती। तो मुझे सुनो, मैं आपको बताता हाँ हूँ। मा इन दाफिक एक सिफाती नाम है जो सीमन के ऊपर भी बोला जा सकता है और दूसरे पानी के ऊपर भी बोला जा सकता है। सीमन ओके, के ठीक है। लिए जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, वो इस्तेमाल होता है हाँ नुत्फा, पता है आपको अरबी में? देखो मैं बताता हूँ, इससे नहीं, पहली मेरी वाली बात आयत समझे जो हैं, है, मेरी बात हाँ हाँ समझे ठीक है हैं। ठीक है, हाँ समझ गया आपकी बात, समझ गया। हाँ, ठीक है, देखो इससे पहली वाली जो आयत है ना, आप जो उसमें डिटेल लिखा। बयान कर रहे हैं वो सीमन के फोकस करके आप कर रहे हैं। यहाँ जो हाँ हाँ, बात हो तो रही है वो कुछ और बात हो रही है, सीमन की बात नहीं अच्छा हो रही। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं इसमें, इससे जो पहली वाली जो आयत है ना, उसमें लिखा हुआ है द मैन हु इज क्रिएटेड फ्रॉम द वाटर दैट इज इजैकुलेटेड, दैट इज इजेक्टेड, मतलब कि आदमी जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आदमी का जो शरीर जो प्रोड्यूस होता है वो उस वाटर से होता है जो शरीर से इजैकुलेट होता है। तो इजैकुलेट क्या चीज होती है जिससे आदमी प्रोड्यूस होता है, दैट इज स्पर्म, दैट इज सीमन, मेरी बात राइट। पानी, हाँ हाँ इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, गालिबन सूरह हाँ यासीन नहीं, सूरह हाँ अंबिया में, व खलकना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, हमने पानी से पैदा किया हर जिंदा चीज को। ओके। ठीक, अब वहां भी पानी इस्तेमाल हुआ है। हम्म। अब ये कहना कि जो जिस पानी की बात हो रही है वही पानी यहाँ से निकल रहा है,
इसको नहीं साबित नहीं करने के लिए जो वर्ड है ना वो इस्तेमाल होगा नुत्फा। देखिए साहब, देखिए इसके बाद जो बात की गई है ना यहाँ पे, वो इसके बाद बात की गई है बैकबोन और रिब्स की। यहाँ पे उस पानी की बात हम